तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 8 को, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो बच्चों, इसका जो है हम आपको इंट्रोडक्शन क्लास बता दिए थे पिछले क्लास में। तो आज के इस क्लास में हम आपको प्रश्नावली 8.1 के सवालों को बताएंगे। देखते हैं आज के इस वीडियो में कितने नंबर तक के सवाल को हम बता पाते हैं। और बच्चों, 2 पॉइंट्स छूट गया था बेसिक क्लास में, तो वो हम इधर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप समझ जाइए इनको भी, पूरा मतलब आसान भाषा है ये। क्या है कि कोण एबीसी बराबर अगर थीटा हो तो थीटा कहाँ लेंगे? बी में लेंगे। बात समझो, देखो कोण एबीसी बराबर थीटा दिया ना, तो बीच में जो रहेगा ना बाबू, तो थीटा वही लेना। बात समझ में आया? थीटा कहाँ लेंगे? बी में लेंगे। बात समझ में आ रहा है? यदि कोई क्या दे दे, कोण पी क्यू आर बराबर थीटा दे दे, तो थीटा कहाँ लेंगे? बीच में क्या है बाबू? क्यू है, तो थीटा किस में लेंगे? क्यू में लेंगे। कोई दिक्कत? वैसे ही अब देखो अगला स्टार, साइन ए बराबर 3/4। ये साइन क्या है? टीएफ है, त्रिकोणमिति फलन है। तो बताओ, यहाँ जो ए है, साइन के साथ में जो भी रहेगा थीटा कहाँ लेंगे? वही, जैसे साइन ए बराबर 3/4 है ना, तो थीटा कहाँ लेंगे? तो थीटा ए में लेंगे। अगर लिख दिए tan b बराबर 8/4, तो थीटा देखो टीएफ के साथ में जो रहेगा क्या है, इसके साथ में जो भी एंगल रहेगा क्या है? बी। तो थीटा कहाँ में लेंगे? बी में लेंगे। बात समझ में आया मेरा? नहीं समझे? अगर आपको tan b बराबर दे दिया तो थीटा बी में लेंगे। अगर आपको साइन ए बराबर दे दिया तो थीटा ए में लेंगे। और अगर आपको ऐसे दे दे, तो अगर कोण एबीसी बराबर थीटा लिखे तो थीटा बीच वाले में लेंगे, कोण पी क्यू आर बराबर थीटा लिखे तो बीच वाले में लेंगे। इतना बात क्लियर? चलिए अब सवाल में आते हैं। तो देखिए, ये बात तो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप अपने कॉपी में साइड में उतार लीजिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब अच्छा हिसाब, ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था, ठीक है। हिसाब बनाने में इनका काम पड़ने वाला है। तो प्रश्न एक देखो, प्रश्न एक क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है? समकोण है। एक त्रिभुज एबीसी है, बना देते हैं, ठीक। एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें बी बोला है समकोण। क्या बोला है? समकोण है बी। समकोण तो यहाँ होता है, तो यहाँ बी लिख देते हैं, बी यानी 90 डिग्री है, समकोण है। और त्रिभुज एबीसी है, तो ए बी सी। एबीसी कौन सी त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण बी क्या है? समकोण है। और ए बी कितना सेंटीमीटर? ए बी बताओ कितना है? लिख देते हैं 24 सेंटीमीटर। बीसी कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला क्या दिया है? साइन ए कोमा कॉस ए का। दूसरा में क्या दिया है? साइन सी माइनस कोमा कॉस सी का। तो बाबू क्या चीज का मान है इस चित्र में? 2 चीज का। ये तीसरा चीज का मान है क्या? नहीं। और एक बात बताओ, हम तुमको बताए थे इंट्रोडक्शन क्लास में कि 90 डिग्री के सामने में जो भुजा रहेगा वो क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। क्या इसमें कर्ण है? नहीं है। कर्ण यानी क्या नहीं है? एच नहीं है। और हमने आपको एच का भी फॉर्मूला बताया था पाइथागोरस प्रमेय से। क्या बताया था? √p² प्लस b²। आपका मन, आप इनको p मान लीजिए या इनको p मान लीजिए, या इनको p इनको b, या इनको p इनको b। बात समझ में आ रहा है? p b इनको इनको, या इसको p मानिएगा इसको b मान लीजिएगा, या इसको b मानिएगा जिसको p मान लीजिएगा। और p के जगह p का मान, b के जगह b का मान बैठा के स्क्वायर मार दीजिएगा, तो h का मान आ जाएगा। और h के मान आ जाने के बाद ये 1 नंबर 2 नंबर आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पूरा का पूरा 8.1 में आपका जो हिसाब है ना, सभी हिसाब में यही करेंगे। 2 चीज का मान दिया रहेगा, तीसरा चीज का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। उसके बाद जो निकालने बोला है उनका सूत्र लगाएंगे, हिसाब बन के हो जाएगा रेडी। समझ में आया? कोई दिक्कत है? तो चलिए इनको करते हैं। ये तो हम आपको ऐसे बताए, अब इनको लिख के करते हैं कि ये जो दिया है उनको लिखते हैं। क्या दिया है बाबू? दिया है ए बी सी एक क्या है? समकोण। ठीक है, ठीक है। समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या है? समकोण है। ठीक है, मान गए इतना। तो फिर ए बी बराबर कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। बी सी बराबर कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पता नहीं है? एसी पता नहीं है। एसी बराबर वाट लिख दिए। तो एसी बाबू आखिर में एसी ये है क्या? कर्ण है, एच है। तो क्या लिख देंगे? पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे? एच बराबर √p² प्लस b²। एच बराबर, एच के जगह क्या लिखेंगे? एसी। एच नहीं पता है रे? एसी बराबर √p²। p तुम किसको मानेगा बोलो? इसको मानेगा, किसको मानेगा? 24 को अगर p मानता है तो किसका स्क्वायर? 24 का स्क्वायर। मतलब अब b किसको मानेगा? 7 को, तो किसका स्क्वायर? 7 का स्क्वायर। समझा अमित? या एसी बराबर क्या लिखेंगे? 24 का स्क्वायर
576, 7 का स्क्वायर 49, या AC बराबर क्या लिखेंगे 9 6 15 के 5 हासिल 1 7 4 11 1 बराबर 2 हासिल 1 5 1 6 625। इसीलिए AC बराबर कितना आ गया 625 का वर्गमूल कितना रे 25, यानी AC का मान आ गया कितना 25। बस अब जो निकालना है वो निकल जाएगा। क्या अमित क्या बोल रहा है? अच्छा सेंटीमीटर, देखिए यहाँ सेंटीमीटर लिखा है, यहाँ सेंटीमीटर लिखा है, तो हम लोग भी इस पे क्या लिखेंगे सेंटीमीटर। कोनो दिक्कत? चलिए ये हो गया। ब्लू वाला मार्कर किधर है? इसके अंदर है क्या? चलो अब जो हमें निकालना है उनको निकालते हैं। प्रथम में हमें बोला गया है साइन ए कॉस ए, क्या लिखेंगे साइन ए। अच्छा साइन ए बराबर पहले लिखते हैं। बाबू रे तुम लोगों को फॉर्मूला बताए थे पिछली क्लास में ही, इससे पिछला वाला जो क्लास हुआ है उसमें क्या बताए थे साइन ए बराबर, साइन ए बोले बी बोले कुछ बोले, साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बट्टे एच होता है, बताए थे। लंब बट्टे कर्ण बताए थे ना फॉर्मूला। तो बताओ अच्छा थीटा कहाँ से लेना है? हम बताए थे अभी जस्ट इधर। अरे बाबू साइन के साथ में ए लिख दिया, थीटा कहाँ से लेंगे ए से लेंगे। तो थीटा अगर ए से लेंगे ना, थीटा कहाँ से लेंगे ए से लेंगे, थीटा के सामने में जो होता है ना क्या कहलाता है पी, और समकोण के सामने जो होता है वो क्या कहलाता है एच, बाकी जो बचा ये क्या कहलाएगा बी। कोई दिक्कत? यहाँ मांग रहा है पी बट्टे एच, मतलब पी का मान कितना है 7 बट्टे एच का मान कितना है 25। अच्छा थीटा हम यहाँ से क्यों लिए? क्योंकि टीएफ के साथ में क्या दिया था ए। कोई दिक्कत है? जो कि हमने आपको इस साइड में बताया। कोई दिक्कत? चलिए साइन ए हो गया, कोमा फिर क्या बोला है कॉस ए। कॉस ए इसका फॉर्मूला क्या बताए थे बी बट्टे एच बताए थे। क्या बताए थे बी बट्टे एच, यानी आधार बट्टे कर्ण। अब बताओ बी बट्टे एच है, अच्छा टीएफ क्या है कॉस है, उसके साथ में एंगल क्या है ए, थीटा ए से ही लेंगे। तो हमें चाहिए बी, ये बी है, बी क्या है 24 बट्टे एच क्या है 25। हो गया आंसर, कोई भारी चीज था। तो ये आपका एक नंबर हो गया फिनिश। अब सेकंड नंबर में क्या है SIN साइन सी। अरे साइन ही है, ए बी सी डी कुछ से मतलब है, थीटा चेंज किया। अच्छा फॉर्मूला तो वही लिखेंगे पी बट्टे एच, लेकिन यहाँ भी पी बट्टे एच, यहाँ भी पी बट्टे एच, यहाँ टीएफ दिया ए, यहाँ दिया सी, कुछ तो अलग होगा। इसको लिख देते हैं पी डैश बट्टे एच डैश। मतलब समझ में आ रहा है? थोड़ा सा अलग कर दिए उससे। क्या सेम ए रहता तो क्यों अलग करते, अगर यहाँ भी ए रहता तो। अब बताओ टीएफ के साथ में मतलब साइन के साथ में क्या दिया है, हम क्या बोले थे बाबू इनके साथ में जो दिया रहेगा थीटा वही लेंगे। अभी इनके साथ में क्या दिया है सी, तो थीटा अब कहाँ लेंगे सी में लेंगे। नहीं समझा? अब बताओ थीटा के सामने में जो ई है ये क्या कहलाएगा पी कहलाएगा, बोलो। और समकोण के सामने में जो ई क्या कहलाएगा एच, और ये क्या बन गया बी। अब बताओ पी का मान कितना है 24 बट्टे एच का मान कितना है 25। कोई दिक्कत? कोमा देखो फंसाने के लिए क्या दिया साइन ए या साइन सी लिख दिया, सब बच्चा सोचेगा 7/25 है ना होगा। लेकिन यहाँ आप इस बात को अगर गौर कीजिएगा कि थीटा इसके साथ में जो थीटा लेंगे, थीटा मतलब टीएफ के साथ में जो भी एंगल रहेगा थीटा वही लेना है। अब समझ में आ रहा है ना इसका महत्व? अच्छा कॉस सी फार्मूला तो वही लगेगा बी बट्टे एच, लेकिन यहाँ ए है यहाँ सी है ना, तो कुछ तो अलग करेंगे, तो बी डैश बट्टे एच डैश। अच्छा सी से लेंगे तो थीटा के सामने पी, अब बी मांगा है बी, बी का मान कितना है 7 बट्टे एच का मान कितना है 25। ये बदला कैसे? ये बदला ऐसे थीटा चेंज किए तो मान भी बदल गया। समझ में आया? कोई दिक्कत है? इसी तरह से जो है आप 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर यानी यहाँ 10 11 हिसाब है टोटल, 11 में तो ऑब्जेक्टिव है, सभी हिसाब को आप चाहिएगा तो खुद बना लीजिएगा। तो चलिए इसको फटाफट उतारिए। अब हम आपको बताते हैं प्रश्न 2 को, तो फटाक से इनको उतारिए। तो बच्चों अब देखिए प्रश्न 2 को। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि आकृति 8.13 में, यानी यहाँ जो आकृति दिया गया ना इस आकृति में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। हमें बोला है क्या निकालने tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करने। ठीक है, इस आकृति में पहले आकृति नहीं दिया था, भाषा दिया था तो आकृति निकाले थे, अभी आकृति दिया हुआ है। समझो बात को, समझो। यहाँ अपने तुम लोग को समझ में आ जाएगा, खुद बना लेगा चाहेगा तो। देखो यहाँ क्या है समकोण है, समकोण के सामने वाले को क्या कहते हैं रे एच कहते हैं। बोलो अगर थीटा हम यहाँ लेते हैं अपने मन से, क्योंकि यहाँ ऐसा बोला है कि साइन पी बोला है कॉट आर दोनों बोला है, तो आपका मन पी में भी ले सकते हैं और आर में भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा बोलता कि कोण पी आर क्यू बराबर थीटा, तो बताओ थीटा कहाँ लेते, ऐसा तो नहीं बोला है।
तो मेरा मन हम थीटा आर में लें या पी में लें, किसी में अगर थीटा लेंगे, थीटा इसके सामने वाले क्या कहेंगे, पी, और ये क्या है, ओ सॉरी ये एच है, ये पी है, ये क्या है, बी। तो देखो पी का मान है, एच का मान है, किसका मान नहीं है। क्या हम पाइथागोरस प्रमेय में बी का फॉर्मूला नहीं पढ़े, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच की जगह एच का मान, पी की जगह पी का मान, देखो एच की जगह एच का मान, पी की जगह पी का मान रख देंगे तो क्या बी नहीं आ जाएगा। बी आ जाने के बाद ये बनाना पूरा क्या है, आसान है, समझ में आ रहा है। तो ये चित्र में जो दिया गया है उस बात को यहाँ क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। क्या दिया है, दिया है पी क्यू आर एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें क्या है, दिया है आकृति, इतना में पहले लिखना है, दिया है आकृति 8.13 में क्या दिया है बताओ, इस आकृति में पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण क्यू क्या है, समकोण है ना। और पी क्यू बराबर कितना रे, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद पी आर बराबर कितना रे, 13 सेंटीमीटर। तो क्या नहीं है रे, तो क्यू आर बराबर वाट। और ये क्यू आर कैसे निकलेगा, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से। अच्छा क्यू आर आखिर में है क्या, बी है। क्या होता है बी का फॉर्मूला, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बी के जगह में बी का मान है तो क्या लिखेंगे, क्यू आर बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर, एच का मान कितना है 13 का स्क्वायर ब्रैकेट लगा लिख देंगे, माइनस पी स्क्वायर, पी कितना है 12 का स्क्वायर है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दो। या क्यू आर का बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट 13 का स्क्वायर 169 घटा 12 का स्क्वायर 144। या क्यू आर बराबर क्या लिखेंगे, 169 में 144 घटेंगे तो 25, इसलिए क्यू आर बराबर कितना किया 25 का वर्गमूल 5। अच्छा बाबू रे सेंटीमीटर नहीं दिया है तो हम भी क्यों लगाएं, कोई दिक्कत है। ये हो गया क्यू आर का मान 5, कोई दिक्कत। तो जो निकालना है उसको निकाल लेते हैं। तो क्या निकालना है, 10p माइनस कॉट आर। तो लिखते हैं 10p माइनस कहाँ रे, ओ सब में सेंटीमीटर है तो हम भी सेंटीमीटर लिख देंगे, सॉरी यहाँ लिखा है बाबू। तो देखो 10p माइनस कॉट आर का मान चाहिए। देखो 10 फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा का फॉर्मूला कल जो बताए थे, tan थीटा होता है p बटे b माइनस कॉट थीटा का क्या होता है b बटे p। लेकिन यहाँ थीटा क्या है p और यहाँ थीटा क्या है, हम बोले थे बाबू टीएफ के साथ में जो भी एंगल रहेगा थीटा वहीं लेंगे। टीएफ के साथ में p है तो p लेके थीटा, थीटा कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे। बोलो थीटा के सामने वाले क्या कहेंगे, सामने वाले क्या कहेंगे रे p। बताओ क्यू आर का मान कितना आया है 5 आया है, तो बस क्या लिखेंगे 5 बटे b कितना है, अगर थीटा अगर हम p में लेंगे, थीटा सामने वाले p कहेंगे, ये b होगा, ये होगा h। b कितना है 12 घटा कॉट आर। अब थीटा कहां से लेंगे रे, आर से। अगर थीटा आर से लेंगे तो थीटा के सामने वाले को क्या कहेंगे p, और ये क्या हो जाएगा b। अब मांग रहा है b कितना है, b है 5 लिख दो, 5 बट्टे p कितना है 12। अब बताओ 5 बट्टे 12, यहाँ भी 5 बट्टे, यहाँ आगे में कुछ क्या है प्लस, और यहाँ आगे में कुछ क्या है, तो ये प्लस और माइनस का दोनों चीज क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस लिखा नहीं जाता, प्लस छिपा रहता है, दोनों कट के क्या हो जाएगा 0। तो 10p माइनस कॉट आर का मान कितना आ गया 0, ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर। तो फटाफट इनको उतारे। अब देखिए प्रश्न 3 को, फटाक से इनको उतारे। तो बच्चों अब देखिए प्रश्न 3 को। प्रश्न 3 क्या कह रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो, देखो वीडियो में देखते रहो, धुंधलापन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो धुंधला है, सही हुआ। चलो यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो निकालना क्या है, कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करें। और बाबू ये जो है ना आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जा चुका है, MVVI सवाल, अब पूरा इजी है और आपके फाइनल एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को, आपके एग्जाम में बाबू सब ये सवाल क्या हो गया है, पूछा जा चुका है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप ये बात को ध्यान में रख लें कि प्रश्नावली 8.1 से आपके फाइनल एग्जाम में सवाल फिक्स ही रहेंगे। यहाँ टोटल 11 हिसाब है, 11 नंबर तो ऑब्जेक्टिव है, लेकिन 1 नंबर से लेकर 10 नंबर तक में आपका एक सवाल फिक्स पूछेगा बिहार बोर्ड एकदम, क्योंकि 15 2 नंबरिया में 1 2 नंबरिया यहीं से रहेगा। हो सकता है दुओ को पूछ दे, ठिकाना नहीं है, लेकिन एक ठो पक्का
पूछेगा, ठीक है, हाँ एकदम 100%। अब समझिए इनको, प्रश्न 3 का क्या बोल रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम अपने सुविधा के लिए क्या बनाते हैं, एक चित्र बनाते हैं जिसका नाम लिख देते हैं ए बी सी। और बाबू सब मेन बात को पकड़ो, अभी ये देखो यहाँ क्या बोला, साइन ए बराबर क्या बोला, अरे साइन ए बराबर कितना बोला है, 3/4। हम बताए थे बाबू अगर साइन दिया है उसके साथ में एंगल क्या है, ए, तो बताओ थीटा कहाँ लेंगे, थीटा ए में लेंगे। समझ में आ रहा है, थीटा कहाँ लेंगे, ए में लेंगे। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ बताओ और एक बात को जान लो, अगर जैसे कि साइन ए बराबर दिया 3/4 तो थीटा में कितना है, ए। कोई बच्चा अगर यहाँ लिख दे, कहाँ लिख दे, यहाँ लिख दे, यहाँ क्या बन रहा है बाबू, समकोण। और समकोण के जगह पे कभी भी थीटा हम लोग नहीं ले सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, कभी भी याद रखिए। अगर यहाँ पे आपका दिया है ना ए, अगर आप अपने सुविधा के लिए चित्र बना रहे हैं तो समकोण के जगह पे जो भी आपके टीएफ के साथ में जो मान रहेगा ना समकोण के स्थान पे, उसको कभी भी नहीं रखिएगा। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ रखिए, यहाँ रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप समकोण के जगह पे रखना नहीं है क्योंकि वो थीटा है, थीटा समकोण में नहीं होगा। थीटा मतलब क्या, ये यहाँ जो रहेगा ना ये न्यून कोण है, क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण जो है ना 90 डिग्री से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये 90 डिग्री ले लेगा, फिर दिक्कत हो जाएगा ना, इसीलिए यहाँ नहीं लेना है। यहाँ पर आप बी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन अब ए यहाँ लिखिए, ई को नाम लिखिए या ई को नाम लिखिए, उससे दिक्कत वाली बात नहीं है। बात मेरा समझ में आया। टीएफ के साथ में कभी भी ए बी सी डी जो भी हो, यहाँ आप समकोण की जगह पे उस चीज को नहीं रखिएगा। और थीटा कहाँ लेंगे, अगर टीएफ के साथ में ए दिया है तो थीटा कहाँ लेंगे, ए में। अगर बी देता तो बी देता ही नहीं, क्योंकि देखो यहाँ क्या है, समकोण, समकोण की जगह पे नहीं। हाँ बी देता तो कहाँ लेते, बी यहाँ लिखते, कोई दिक्कत, समझ में आया। तो अभी बताओ क्या लिखा है, ए, तो थीटा कहाँ लेंगे, ए में लेंगे। अब देखो थीटा के सामने वाले क्या कहते हैं, पी, समकोण के सामने वाले क्या कहते हैं, एच, इसको क्या कहते हैं, बी। अब देखो यहाँ क्या है, साइन ए बराबर क्या दिया है, 3/4। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बट्टे एच। पी का मान कितना, 3, एच का मान कितना, 4। बताओ पी का मान कितना है, 3, एच का मान कितना है, 4। क्या नहीं है, पाइथागोरस प्रमेय में क्या बी का फॉर्मूला नहीं है। अरे बी बराबर क्या होता है, √h² माइनस p²। एच की जगह एच का स्क्वायर मारेंगे, वो 4 का स्क्वायर, माइनस पी की जगह पी का 3 का स्क्वायर मारेंगे तो बी नहीं आ जाएगा। बी आ जाने के बाद आप cos ए tan ए कुछ भी निकालिए ना, बन जाएगा सब, कोई दिक्कत है। तो चलिए अब ये जैसे ए बी सी चलो बना लेते हैं कि माना कि पहले लिख लेते हैं, दिया है ना ना ना, माना कि क्या लिखेंगे रे, ए बी सी ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अच्छा रुको, ये माना कि लिखने से पहले जो दिया है उनको लिखते हैं। क्या दिया है, दिया है साइन ए बराबर 3/4, नहीं है सही, ठीक है। दिया है साइन ए बराबर 3/4 यानी p/h। p का मान है, h का मान है, बोलो तब क्या लिखेंगे, माना कि ए बी सी जो लिखे ना उधर, ए बी सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी क्या है, कोण भी समकोण है, ठीक। और ए बी, अच्छा क्या दिया है, ए सी दिया है, ए सी बराबर 4 कोमा बी सी बराबर 3 कोमा तो क्या नहीं है, ए बी बराबर वाट। और ए बी यहाँ है क्या, बी है। तो बताओ वो कैसे आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखेंगे, क्या रे, बी बराबर क्या लिखेगा, √h² माइनस p²। या बी बराबर क्या लिखेंगे, √h²। h का मान कितना बताओ, 4, 4 का स्क्वायर माइनस p², p कितना है, 3 का स्क्वायर। या बी बराबर क्या लिखेंगे, 4 का स्क्वायर 16 घटा 3 का स्क्वायर 9, इसीलिए बी का मान कितना आ गया, √16 में 9 गया 7, है ना। चलिए जो निकालना है वो निकल जाएगा। तो क्या निकालना है बाबू, निकालना है cos ए, फॉर्मूला क्या होता है, b/h यानी आधार बट्टे कर्ण। अरे बाबू cos है, cos के साथ में क्या है a, तो थीटा कहाँ से लेंगे, a से लेंगे। थीटा सामने लोग क्या करते हैं, p, हमें p चाहिए, b चाहिए ना। b कितना है, b कितना लेके आए रे, √7 ना लेके आए। तो बताओ b कितना है, √7/h कितना है रे,
4, ये क्या फाइनल। उसके बाद क्या बोला, 10a, तो 10a बराबर क्या लिखेंगे, p बट्टे क्या होता है b, मतलब लंब बट्टे आधार होता है। p का मान कितना है, a लेंगे ना थीटा, p का मान कितना रे 3 बट्टे b का मान कितना है √7। अगर आपको ये भी बोल दे cos c बोल दे तो क्या लिखिएगा बताइए, फार्मूला तो वही लिखेंगे b बट्टे h, लेकिन यहाँ देखो cos है ना, यहाँ a दिया, यहाँ c दे दिया, यहाँ b डैश h डैश करते, लेकिन थीटा कहाँ से लेते, c से। c के सामने वाले क्या करते, p, b कितना हो जाता, b कितना होता 3 बट्टे h कितना होता 4। तो ये तो दिया नहीं है, वैसे हम तुमको समझाने के लिए बोले, अगर ऐसा दे दे तो वैसा कर देना, कोई दिक्कत है तो फटाक से इनको उतारिए। अब चलिए प्रश्न 4 को बनाते हैं, फटाक से उसको उतार लीजिए। तो बच्चों अब देखिए प्रश्न 4 का स्टार्ट हो गया ना। तो प्रश्न 4 क्या कह रहा है, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। अमित कुमार तुम देखा है वीडियो जो तुम बोल दिया, हाँ दोनों का मुंडी नीचे था बैल सब। यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो चलो जो दिया उनको लिखते हैं, क्या दिया है, दिया है 15 cot a बराबर 8। तो एक बात बताओ, जैसे कि नहीं लिखते हैं, देखो 3x बराबर 4 लिख दिए, अगर हमें x का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 3 और x के बीच में गुणा क्या है, गुना। x बराबर क्या लिखेंगे 4, और 3 गुना में इधर किस में आ जाएगा, भाग में। जैसे कि 5 y बराबर लिख दिए 8, तो y बराबर क्या लिखेंगे 8, और 5 गुना में इधर किस में आ जाएगा, भाग में। उसी तरह से 15 और cot a के बीच में यहाँ कुछ क्या है रे, गुना। तो बताओ 15 गुना से उधर बराबर किस पर लेके जाएंगे, किस में जाएगा, भाग में। तो यहाँ समझो सबको, देखो cot a बराबर क्या लिखेंगे 8 बट्टे 15 गुना में इधर किस में आ जाएगा, भाग में। फॉर्मूला क्या आता है cot a का, b बट्टे p, b का मान हो गया 8, p का मान हो गया 15, क्या नहीं है h नहीं है, h निकालेंगे हिसाब क्या हो जाएगा, बन जाएगा। और अपने सुविधा के लिए चित्र बना लें, देखो शॉर्ट में भी तुम बना सकता है, वो चित्र उत्र ना बनाए तो भी बनेगा ये हिसाब। देखो कैसे, मतलब cot a बराबर 8 बट्टे 15 लिख दिए, b और p है, क्या नहीं है h नहीं है, तो लिख देंगे क्या, पाई था गौ रस प्रमेय से। आप अगर ऐसे भी बनाते हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी बिल्कुल राइट है, उतना बात को नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। देखिए क्या लिखेंगे, h बराबर अंडर रूट क्या रे, p है b है, क्या नहीं है h नहीं है, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो या h के जगह क्या लिखा, अच्छा h ही लिखो क्योंकि मानून तो नहीं है, चित्र नहीं है ना बनाया है। तो अंडर रूट p स्क्वायर, p का मान कितना है बताओ 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b कितना है रे 8, 8 का स्क्वायर। तो बताइए h बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64, या h बराबर क्या लिखेंगे, अंडर 225 प्लस 64 89। इसीलिए h बराबर कितना हो गया 289 हो गया, इसका वर्गमूल कितना होता है 17, h का मान कितना आ गया 17, जो निकाला वो निकल जाएगा। ऐसे बनाइएगा कोई दिक्कत नहीं, वो भी क्या है बिल्कुल राइट है। तो क्या लिखेंगे साइन ए, तो साइन ए बराबर क्या लिख सकते हैं रे, p बट्टे h। बताओ p का मान कितना है 15 बट्टे h का मान कितना है, h का मान 17, ये हो गया फाइनल आंसर। sec a का क्या हो जाएगा, देखो sec a किसका उल्टा है cos a का, तो मतलब h ऊपर b नीचे, तो h का मान कितना है 17 बट्टे b का मान कितना है, b कितना है रे, कहाँ है, हाँ b कितना है 8 है, ये हमारा फाइनल आंसर। तो ये आपका जो है प्रश्न 4 भी हो गया रेडी, फटाफट इनको उतारे। अगर आपको कहीं डाउट हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, फिर से वीडियो को देखें, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। तो बच्चों अब देखते हैं प्रश्न 5 को। तो देखिए बच्चों प्रश्न 5 को, प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि यदि sec थीटा बराबर 13 बट्टे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। मतलब समझो बाबू सब, sec थीटा है ना, sec थीटा का मान दिया गया, टोटल टीएफ कै गो है 6 गो, कौन कौन, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। तो एक ठो का मान पहले से दे दिया है, बचा कै गो 5 ठो, 5 गो का मान निकालना है, निकल जाएगा कोई दिक्कत है। तो चलिए सबसे पहले लिख दीजिए सॉल्व, और सॉल्व लिखने के बाद क्या दिया हुआ है, दिया है सेक थीटा बराबर कितना 13 बट्टे 12। अब तुम बताओ सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, b बट्टे h बट्टे b होता है बाबू, h बट्टे b। h का मान 13, b का मान 12, क्या नहीं है p नहीं है, तो लगा दो पाई था गौड़स। अब तुम लोग बोलता होगा सर इसमें लिख काहे नहीं रहे हैं, अरे नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बनेगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो क्या लिख देंगे p बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या p। देखो बाबू p बोलेगा तो एच स्क्वायर में बी स्क्वायर को घटाइए, अगर b बोलेगा तो एच स्क्वायर में पी स्क्वायर को घटाइए, लेकिन अगर h बोलेगा तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जोड़ दीजिए। ये सब हम आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बता चुके हैं। p कितना है, p पता है नहीं, और अंडर रूट एच स्क्वायर, एच कितना है रे
13 का स्क्वायर घटा बी स्क्वायर, बी कितना है 12 का स्क्वायर। बताओ या पी बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट 13 का स्क्वायर 169 घटा 12 का स्क्वायर 144, या पी बराबर क्या लिखेंगे अंडर रूट, इसमें घटाएंगे इसको 25, इसलिए पी का मान कितना आ गया 5। अच्छा पी का मान 5 आ गया। अब हमें बोला क्या है कि यदि sec थीटा बराबर इतना हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए, यानी एक ठो टीएफ दिया गया है, 5 टीएफ बच गया। कौन कौन, पहला टीएफ साइन थीटा क्या होता है पी बट्टे एच। बताओ पी का मान कितना है 5 निकाले, बट्टे एच कितना है रे 13, कोई दिक्कत, साइन थीटा हो गया। कॉस थीटा क्या होता है पी बी बट्टे एच, बी बट्टे एच, बी कितना है 12, तो एच कितना है एच रे, एच है 13, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या रे कोसेक थीटा क्या होता है फॉर्मूला एच बट्टे पी, एच कितना है बताओ, एच यहां से भी देख सकता है 13 बट्टे पी कितना 5, कोई दिक्कत, ठीक है। और क्या बच गया साइन कोस कोसेक टेन थीटा क्या होता है पी बट्टे बी, पी का मान कितना 5 बट्टे बी कितना बी है 12, ठीक। उसके बाद कॉट थीटा क्या होता है बी बट्टे पी, यानी 12 ऊपर 5, देखो 1 2 3 4 5, छठा क्या है सेक थीटा, और सेक थीटा का मान तो पहले से दिया हुआ है, इसके अलावा अन्य सभी ना रे निकल तो गया, कोई दिक्कत है तो फटाफट इनको उतारे। अब देखिए प्रश्न 6 को, उसके बाद आज का इस वीडियो को हम एंड करेंगे। तो बच्चों अब देखिए प्रश्न 6 को, ये पूरा आसान सवाल है और ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट VVI कहिए इसको, MVVI, कई बच्चे इस हिसाब को जो है ना मतलब भूल जाते हैं, ठीक है। तो अगर 8.1 का अगर देखा जाए तो ये हिसाब है तो इजी, लेकिन बहुत सारा बच्चा इस हिसाब को भूल जाता है। अगर आप आज पढ़ रहे हैं 10 दिन इसको छोड़ दीजिए, आपका माइंड से थोड़ा सा दूर हो जाएगा। इसलिए अगर इस माइंड से दूर ना करना हो तो इनको जो है ना बीच बीच में बनाते रहिएगा, है छोटा सा हिसाब लेकिन थोड़ा दिक्कत देता है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए आपको रिवीजन करना पड़ेगा सही तरीके से। तो प्रश्न 6 क्या कर रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी क्या है रे न्यून कोण हो, समझो बात को, एक चित्र बनाते हैं, क्या बोला है कोण ए और कोण बी क्या हो न्यून कोण हो, बात को समझो। यहाँ पर बाबू क्या होता है समकोण होता है, न्यून कोण यहाँ होता है और यहाँ होता है, और बोला है कोण ए और कोण बी, नाम देते हैं ए और क्या रे बी, क्योंकि अगर हम बी यहाँ ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा समकोण। यहाँ बोला है कोण ए और कोण बी क्या हो न्यून कोण हो, तो न्यून कोण यहाँ और यहाँ होता है, तो कोण ए कोण बी लिख दिए न्यून कोण, कोई दिक्कत है। ए बी और इधर अपना मन से क्या लिख देते हैं रे सी, समझ में आ रहा है। तो यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी दिया है, क्या दिया है cos ए बराबर cos बी दिया है, तो हमें दिखाइए, दिखाइए मतलब सिद्ध कीजिए क्या कोण ए बराबर कोण बी, यानी जो कोण ए है ना कोण बी के बराबर होगा, इस बात को क्या करना है प्रूफ करना है, कोई दिक्कत है। देखो जब भी सिद्ध करने वाला हिसाब आए ना, सबसे पहले वो लिखो जो तुमको दिया है, उसके बाद लिखो कि जो सिद्ध करना है, उसके बाद सिद्ध स्टार्ट कर दो, हिसाब बन जाएगा, कोई दिक्कत है। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, दिया है, क्या दिया है रे, दिया है cos ए बराबर क्या दिया है cos बी, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। तो अब हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, तो सिद्ध स्टार्ट करते हैं, सिद्ध लिख कैसे कर दिए, स्टार्ट हो गया सिद्ध, और सबसे पहले सॉल्व लिखना है, कोई दिक्कत। अच्छा सिद्ध स्टार्ट किए, जो दिया रहता है ना बाबू उसी पे काम करेंगे, हिसाब बन जाएगा। बात समझो, यहाँ क्या दिया है cos ए बराबर cos बी, यही दिया है रे। अब देखो cos ए बोले या cos बी बोले, cos का फॉर्मूला वही होगा, क्या होगा b बट्टे एच, यहाँ भी क्या लिखेंगे b बट्टे एच, लेकिन b डैश एच डैश लिखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो थीटा ए है, यहाँ थीटा बी है, कुछ तो चेंज करेंगे, समझ में आया। अब देखो समझो cos ए क्या होता है b बट्टे एच, थीटा कहाँ से लेंगे ए से, अगर थीटा ए से लेंगे तो थीटा के सामने वाले को क्या कहेंगे ई पी, समकोण के सामने क्या कहेंगे एच, और ये क्या होगा बी, तो b बट्टे एच, बी का मान कुछ नहीं है, क्या लिखेंगे ए सी, बोलो बट्टे एच, एच कितना है ए बी, लिख दिए ए बी, कोई दिक्कत, बराबर बी डैश बट्टे एच डैश। अच्छा थीटा कहाँ से लेंगे अब बी से, अगर थीटा बी से लेंगे तो बताओ थीटा के सामने वाले को, अच्छा पहले तरह से मिटा देता है तो ढेर ओज गोज हो जाएगा, क्या थीटा के सामने वाले को पी, और ये समकोण के सामने वाले को एच, और ये क्या होगा बी, एच कभी नहीं बदलता है। तो देखो तो क्या लिखेंगे बी डैश बटे एच डैश, मतलब बी से लेंगे ना, तो बी, बी कितना है ये पी है और ये बी है, बी कितना है रे बी सी बट्टे एच डैश, एच कितना है
बोलो ए बी, बोलो समझ में आया। देखो बी बटे एच जो मान होता है बी बटे एच, बी कितना है, अगर थीटा ए से लेंगे तो बी का मान हो गया ए सी और एच का मान ए बी। फिर अगर थीटा बी से लिए तो चाहे सामने वाले ये पी हो गया, ये बी हो गया, बी का मान बी सी बटे एच तो वही हो जाएगा ए बी, एच नहीं बदलता है। अब बताओ ए बी यहाँ बट्टे में उस पर जाएगा किस में जाएगा, बट्टे मतलब किस में है, बट्टे मतलब भाग में है, उस पर जाएगा किस में जाएगा, तो या ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, या ए सी बराबर लिख सकते हैं, उधर क्या है बी सी बट्टे क्या है ए बी, और यहाँ का ए बी यहाँ ना बट्टे में, बट्टे का मतलब बराबर के उस पार कर लेके जाइएगा ना, बट्टे का मतलब भाग में होता है, बराबर के उस पार लेके जाइए चल जाएगा कुछ में ही चीज गुना में, तो गुना ए बी लिख दिया, और ये ए बी क्या हो गया, कट गया, क्या बचा ए सी बराबर बी सी। और 9th क्लास में आप एक प्रमेय पढ़े थे, अगर याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, हम आपको समझा देते हैं। ए सी बराबर बी सी आया ना, देखो क्या आया, देखो रे बाबू साहब, है जो ए सी है ना ये सी इस बी सी के बराबर आया। और एक थ्योरम कहता है कि अगर दो भुजा आपस में समान हो जाए, मतलब समान भुजा के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं, आपका क्या दिया है बराबर, ए सी बराबर क्या दिया है बी सी, बराबर है कि ना, समान का मतलब क्या बराबर, तो समान भुजा है तो इसका सम्मुख, सम्मुख मतलब इसका सामने वाला, ए सी के सामने में क्या बताओ, ए सी के सामने में कौन सा कोण है, कोण बी बराबर बी सी, बी सी के सामने में कौन सा कोण है ए, हमें प्रूफ भी क्या करना है, कोण ए बराबर कोण बी, या बी को इधर लिख दिए को उधर लिख दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बताओ ए सी बराबर बी सी आया तो हम लिख सकते हैं ए सी के सामने, बोलो ना रे, ए सी के सामने में क्या है, कौन सा कोण है कोण बी, और बी सी के सामने में कौन सा कोण है कोण ए, ये कोण ए कोण बी बराबर कोण ए लिखेंगे कैसे, तो लिख देंगे समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। कोई दिक्कत रे बाबू, समझा, वीडियो में आया ये, यहाँ लिख देंगे पी आर ओ बी ई डी प्रूव्ड। एक बार रिकैप करते हैं, इनको दिया है cos ए बराबर cos बी और सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, सिद्ध स्टार्ट किए cos ए बराबर cos बी लिख दिए, फॉर्मूला जो होता है बी बटे एच, लेकिन इसमें ए था इसमें बी था तो डैश डैश दे दिए, जिसका जो मान था बैठा दिए, ए बी गुणाम था तो भाग में, मतलब भाग में था तो गुणाम भेज दिए, ए बी खत गया, ए सी बराबर क्या बचा बी सी, समान भुजा के सामने वाला कोण आपस में क्या लिखा दिए बराबर, तो यही लिख दिए, यही हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था, कोई दिक्कत है, कोण बी बराबर कोण ए है ना, तो तुम वही तो हुआ कोण ए बराबर कोण बी या कोण बी बराबर कोण ए, एक ही बात है, कोई दिक्कत, तो फटाफट इनको उतारे। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम आपको जो है प्रश्नावली 8.1 का जो है प्रश्न संख्या 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। अगर आपको कहीं भी डाउट हो ना तो आप वीडियो को मेरे पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो आज का होमवर्क क्या है बच्चों, आज का होमवर्क है आप लोगों के लिए HW जो हम बताए हैं अभी 8.1 का जो है आप 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक फिर से एक बार अपने से बिना देखे बनाना है आपको, और जो है कुछ एग्जाम्पल्स को भी बनाना है, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 और क्या एग्जाम्पल 3, 4 तक। हाँ बाबू साहब एग्जाम्पल 1 से लेकर एग्जाम्पल 4 तक, ठीक है, त्रिकोणमिति का ही 8.1 का पेज नंबर पता है आप लोगों को कितना है, एग्जाम्पल 1 स्टार्ट कहाँ से हुआ, यहाँ से पेज नंबर आपका हो गया, हाँ 197 पेज नंबर से है, 197 पेज नंबर से स्टार्ट है। तो आपका होमवर्क है प्रश्नावली 8.1 का जो आज हम बताए हैं प्रश्न 1 से लेकर 6 नंबर तक और एग्जाम्पल 1 से लेकर 4 तक, बस इतना कीजिए, आपका जो है तैयारी खतरनाक हो जाएगा और आपके फाइनल एग्जाम में यहाँ से 1-2 नंबर या फिक्स रहेगा, 1 या 2 को, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव तो बहुत सारा पूछता है, तो जितना भी फार्मूला आप याद रखिएगा उससे आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा, ऊपर से सब्जेक्टिव बन रहा है, तो बढ़िया तरीके से पढ़िए। और सबसे पहले आपको जो बताए हैं कि आप पहले हर विषय का ऑब्जेक्टिव को समेटिए, फिर सब्जेक्टिव को बनाइए, फिर मिलते हैं आप लोगों से अब नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।